मंडल नहीं थी। अगर एक एक छड़ भी तिल के सुई के नोक की बराबर भगवान राम को दशरथ शव की गोदी में डालते चले जाते तो राम पूरे हो जाते, लेकिन पूरी अयोध्या में नहीं घुमा पाते। दूसरा कवि कह रहा है कि महाराज दशरथ एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और उस टुकड़े पर राग का अक्षर बनाया और अक्षर बनाकर कागज की घड़ी को तय किया और तय करने के बाद में वो कागज कैकई को दे दिया। महाराज जब कैकई को वो कागज दिया है और कैकई से कहा कि जाओ शव की गोदी में झोली में ये कागज डालते जाओ, जो व्यक्ति इसको पूरा करेगा उसे मोह मांगा इनाम दे दिया जाएगा। महाराज कैकई लाइन लगी हुई थी अयोध्या में, लोग बधाई लेने के लिए आए थे। शव अपनी अपनी झोली को फंसारे हुए हैं। कैकई सबकी गोदी में वो कागज का टुकड़ा डालती चली गई। सब व्यक्ति वो कागज का टुकड़ा खोलते हैं, समझ में नहीं आता राखा अक्षर बना हुआ है। एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले गए। एक दूसरे को जब वो कागज का टुकड़ा बढ़ाते चले गए, समझ में नहीं आता क्या है इसका, क्या करें। किसी ने पूरा नहीं किया। पूरी अयोध्या में के कई घूम के आ गई तो क्या देखा, इधर लंका के राजा रावण को पता लग गया कि मेरा काल पैदा हो गया। महाराज रावण ने कोड़ी का रूप धारण किया और दशरथ के दरवाजे पर आके बैठ गया। कैकई की नजर कोड़ी पर गई लेकिन पास नहीं गई, दशरथ के पास आई। महाराज सबको ये कागज दिया लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। कोई तो नहीं रह गया, बोला कोई नहीं, केवल एक दरवाजे पर कोड़ी और बैठा है, मैंने इसको वो कागज नहीं दिया। दशरथ ने कहा आज कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर माना जाएगा। कैकई वो कागज लेकर जाकर कहा कि जाओ कोड़ी को ये कागज दे करके आओ, हो सकता है वो पूरा कर दे। कैकई उस कागज को लेकर आई और कोड़ी को दिया। अरे कोड़ी भैया, तुम इस कागज के जो लिखा है उसे पूरा कर दो तो आपको मुंह मांगा इनाम दे दिया जाएगा। तब कैकई से कोड़ी के भेष में रावण ने कहा है कि कई माँ, मैं तुम्हें कोड़ी दिखाई दे रहा हूं, कोई कोड़ी नहीं हूं। मैं तुम्हें कोड़ी दिखाई दे रहा हूं, कोई कोड़ी नहीं हो। मैं इसे पूरा तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या? खाओ मेरी सौगंध, जो बात मैं तुमसे कहूंगा वो तुम अभी कभी अपने महाराज दशरथ को भी नहीं बताओगी। तो कैकई ने कहा मैं तेरी सौगंध खा के कहती हूँ कोड़ी भैया, मैं मरते दम तक भी कभी महाराज दशरथ को तुम्हारी बात नहीं बताऊंगी, लेकिन इसे पूरा कर दो। बोला ठीक है। महाराज दशरथ कैकई ने वो कागज कोड़ी को दिया और जब वो कोड़ी को दिया है देरी नहीं हुई। कैकई ने जब कागज दिया तो कागज खोल करके कोड़ी के भेष में रावण ने देखा और कहा कि माँ इसे पूरा तो कर दूंगा लेकिन एक मेरी शर्त है। बोला क्या? कि माँ जिस नाम को तुम पूरा कराने के लिए जा रही हो मैं उसे पूरा तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या? कहा मेरी कसम किसी को नहीं बताओगी। बोला तुम्हारी कसम किसी को न बताऊंगी। जवाब दिया कि हे कैकई माँ, जिस समय भगवान राम का विवाह होकर के आए और राज तिलक की तैयारियां चल रही हो तो केवल राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत के लिए गद्दी, क्यों? राम राजा बन जाएंगे
राम राजा बन जाएंगे तो सीता हरण नहीं होगा, और सीता हरण नहीं होगा तो फिर मेरा मरण नहीं होगा। हेलो, अगर राम राजा बन गए तो वन को नहीं जाएंगे, और राम वन को नहीं जाएंगे तो सीता हरण नहीं होगा, और सीता हरण नहीं होगा तो फिर मेरा मरण नहीं होगा, मैं राक्षस योनि भोगता रहूंगा। इसलिए के कई माँ 14 वर्ष का राम के लिए राज तिलक पर जरूर वनवास मांग लेना, और भरत के लिए गद्दी मांग लेना। खाओ मेरी सौगंध, ये बात कभी दशरथ को नहीं बताऊंगी। बोला तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ कोड़ी भैया, ये बात कभी मैं दशरथ को नहीं बताऊंगी। तुरंत रावण ने एक कलम उठाई, और कलम उठा करके रा का अक्षर पहले बना हुआ था, पीछे माँ और लगा दिया, दोनों को मिलाकर क्या हुआ, राम। तो देखिए एक कवि तो कहता है कि रावण ने राम के नाम को पूरा किया, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। दूसरा कवि कहता है कि गुरु वशिष्ठ ने जो कौशल्या के पुत्र थे उनका नाम श्री राम रखा। देखिए 101 रुपए का हार आया है, यानी वंश बघेल की तरफ से, जो नेत्रपाल हमारे अंकल जी हैं उनकी नाती की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कामना करते सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज देरी नहीं हुई। श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजन परीक्षित, तुरंत ही महाराज दशरथ के जो पुत्र पैदा हुए, कौशल्या के पुत्र उनका नाम राम पड़ा, और जो कैकेयी के पुत्र उनका नाम भरत पड़ा, सुमित्रा के पुत्र उनका नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण पड़ा। धीरे धीरे जब ये बड़े हुए हैं, इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र हवन यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन ताड़का नाम की राक्षसी यज्ञ हवन नहीं करने देती है। जब विश्वामित्र को पता लगा कि अयोध्या में भगवान राम का अवतार हो गया, तो तुरंत अयोध्या में आए। दशरथ ने बहुत सम्मान किया, दशरथ ने बहुत सम्मान किया। गुरुदेव आइए, बहुत दिनों में आए हो। तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज दशरथ, आज हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। बोला क्या? जवाब दिया तुम्हारे राम और लक्ष्मण। तो दशरथ ने कहा गुरुदेव, मैंने चौथेपन में संतान का मोह देख पाया है, और आप मेरी संतान मांगने के लिए आ गए। पूरी अयोध्या का राज्य मांग लो, लेकिन मेरे राम लक्ष्मण को मत मांगो। और बोले कि मेरे जीवन के दोनों जी भैया और सहारे मती अभी मांगो। अवधि मांग लो ओ बाबा, परे राम दुलारे मती मांगो। जवाब दिया
सब कुछ मांग सकते हो, केवल राम लक्ष्मण को मत मांगो। बाबा मेरे चौथेपन में संतान का मुंह देख पाया है, सारी जिंदगी निकल गई, सर के बाल सफेद हो गए, तब 4 पुत्र देखने के लिए मिले हैं, कारण बताइएगा। जवाब दिया ताड़का नाम की राक्षसी यज्ञ हवन नहीं करने देती है, तो ये बच्चे क्या कर लेंगे। दशरथ ये तुम्हें बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये तो साक्षात परमपिता परमात्मा है। दशरथ ने बार बार मना किया लेकिन विश्वामित्र नहीं माने। तब दशरथ ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा, आप ले जा सकते हो, लेकिन मेरे बेटे की जिम्मेदारी आपके हाथों में है। मेरे बेटाओं को ले जाकर साक्षात शिक्षा भी दिलानी है। बोला ठीक है। राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही महाराज विश्वामित्र वहां से चले, पियाबान जंगल में आए, सामने से ताड़का नाम की राक्षसी चली आ रही है। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम ये वही ताड़का है जो हमें यज्ञ हवन नहीं करने देती है। और बोले हैं कौशक बोले देखो राघव और पापिनी ताड़का आई रही है, इसके कारण मुनि वृंदों की और निस कारण जान जा रही है। देखो राघव धनवा पर वे धनुराग करो, ये सुर मन मन के रखवारे इस पापिनी का कल्याण करो। महाराज आज देरी नहीं हुई। विश्वामित्र ने कहा बेटा राम चढ़ाइए धनुष पर बाण और एक ही बाण में इस पापनी का कल्याण कर दीजिए। राम ने देरी नहीं की, विश्वामित्र के कहने पर धनुष पर बाण चढ़ाया और जो बाण धर के छोड़ा एक ही बाण में ताड़का का देहांत हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। महाराज आगे विश्वामित्र चले, पीछे राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। कुटिया पर जाकर इन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ को पूरा कराया। विश्वामित्र खेल खेल में धनुष बाण की विद्या सिखाते चले जा रहे हैं। अब देखते थोड़ी आजमगढ़ की तरफ, जहां मिथिलापुरी को बाद में जनकपुर कहा गया। मिथिलापुरी में महाराज